प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा का हिंदी पुस्तक में जो दूसरा पाठ है, गद्य में दूसरा पाठ, उसका नाम है बाजार दर्शन और उसके जो लेखक हैं उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है वो जैनेन्द्र कुमार ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इसका विशेष कारण यह है कि जैनेन्द्र कुमार खुद एक मनोवैज्ञानिक लेखक है। तो मैं इस पाठ को मात्र 5 बिंदुओं में पूरा समेट दूंगा। बस आपको ध्यान पूर्वक समझना है। अगर आप 5 बिंदु समझ लेंगे तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए इस पाठ से संबंधित तो उसका हल आप आराम से कर सकते हैं। इसके मुख्य 5 बिंदु है। मन पर नियंत्रण, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मन पर नियंत्रण। इसके बाद में परचेजिंग पावर, जिसे हम खरीदारी करने की शक्ति बोलते हैं, वो। इसके बाद में चुंबक, लोहा, सोना, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ समय बाद में। पहले हम बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। फिर अगला बिंदु है चूर्ण वाले भगत जी। ये पाठ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है चूर्ण वाले भगत जी का। इसके बाद में 5वां जो बिंदु है उसमें 4 बिंदु छुपे हुए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखो, जेब खाली मन खाली, फिर यहाँ पे दोनों खाली हैं, यहाँ पे दोनों भरे होंगे, जेब भरा मन खाली। तीसरे समय में एक खाली होगा एक भरा, जेब खाली मन भरा और फिर मन खाली जेब भरा। इन 5 बिंदुओं पे अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक से इनको समझने की कोशिश करें। बाजार दर्शन पाठ में हमारा पहला बिंदु है मन पर नियंत्रण। यानी कि जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार सजा पड़ा है और भरा पड़ा है और वह हमें आमंत्रित करता है कि आओ और मुझे लूट लो, लूट लो मुझे लूटो और तुम लुट जाओ, लूटो और लुटो, ये वो हमसे कहता है। तो लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब भी हम बाजार में जाएं तो हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। जो चीज हमें खरीदनी है उसे ही हमें खरीदना चाहिए, बाकी चीजों से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। बाजार में यदि कोई चीज है, मान लो 10 रुपए की चीज है और उसको सजा करके पेश किया जा रहा है और उसकी दर यानी कि रेट कर दी है 100 रुपए। अब हमारे जेब से 100 रुपए निकलेंगे और वो मार्केट में जाएंगे, यानी बड़े जो व्यापारी हैं उनके पास जाएंगे। हमारे जेब से 100 रुपए निकले, हम साधारण आम आदमी हैं तो हम गरीब से और गरीब हुए और उसने 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दी तो वो अमीर से और अमीर हुआ। इस तरह ये खाई बढ़ती जाती है। इसलिए मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आगे वाला बिंदु, परचेजिंग पावर। ये बाजार हमें मजबूर क्यों करता है कि आओ मुझे खरीद लो, क्यों आकर्षित करता है? यह है परचेजिंग पावर, खरीदारी करने की क्षमता, खुद को दूसरों से अलग दिखाने की इच्छा। बस दूसरों से अलग दिखूं, दूसरों से ऊपर दिखूं, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो, वह चीज में खरीदूं। इसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर। इसके बाद में तीसरा बिंदु है चुंबक, लोहा और सोना। ये उदाहरण मैंने स्वयं बनाया है आपके लिए, आप समझने की कोशिश करना। जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है या लोहा चुंबक को अपनी तरफ खींचता है। मान लो आप समझ लीजिए, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है लेकिन सोने को नहीं खींच सकती। यानी अगर हमारा व्यक्तित्व लोहे की तरह सस्ता है तो बाजार हमें खींच लेगा, लेकिन अगर हमारा व्यक्तित्व सोने की तरह महंगा है, उच्च है, तो उसे बाजार खींच नहीं पाएगा। इसके बाद पाठ में जो हमारा अगला बिंदु है वो है चूर्ण वाले भगत जी। चूर्ण वाले भगत जी वह महत्वपूर्ण उदाहरण है पाठ का। एक भगत जी हैं जो चूर्ण की गोलियां बनाते हैं, बाजार में जाते हैं, चूर्ण से संबंधित जो सामग्री उनको चाहिए, काली मिर्च हो, लौंग हो और कोई मैदा हो, वो लेंगे। इसके अलावा पूरा बाजार उनके लिए धूल के समान है। फिर आएंगे, चूर्ण बनाएंगे, फिर जितनी कमाई करनी है उतनी करेंगे और बाद में समय पर अपने घर आ जाएंगे। तो शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगत जी जैसे लोग जो होते हैं वो समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। आगे एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पे मैं चलता हूं आपको लेकर के। ये ध्यान से समझना,
मन कब भटकता है और कब नहीं, इसके 4 बिंदु हैं। जेब भरा और मन भरा, अगर दोनों भरे हुए हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। जेब तो भरा हुआ है पैसे से, लेकिन मन भरा हुआ है सब चीजों से, यानी हमारे मन में किसी चीज की इच्छा नहीं है, हम अपने मन में संतुष्ट हैं, तो ये सबसे उत्कृष्ट और अच्छी स्थिति है। इससे आगे दोनों अगर खाली हो तो वो सबसे बुरी स्थिति है। मन खाली और जेब खाली, अगर हमारी जेब में पैसे भी नहीं है और मन भी खाली है, खरीदने की इच्छा करेगी, तो वह व्यक्ति कोई गलत दिशा में चला जाएगा, क्योंकि उसे उस चीज की प्राप्ति करनी है, तो वो कोई गलत काम करना शुरू कर देगा। अगर दोनों चीज खाली है, फिर है एक खाली करेंगे, हम एक भर देंगे। देखो, जेब खाली और मन भरा, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। जेब चाहे हमारा खाली हो, लेकिन अगर हमारा मन भरा हुआ है कि मुझे वो चीज नहीं चाहिए, अगर मुझे उस चीज की आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों खरीदूं, मन भरा, तो वो एक अच्छी स्थिति है। ये स्थिति कौन सी है? जेब खाली लेकिन मन भरा। अब इससे ठीक उल्टा, मन खाली और जेब भरा, ये सबसे खराब स्थिति है। जेब में पैसे हैं लेकिन मन खाली है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो खरीदेगा, तो वो बाजार से आकर्षित हो जाएगा। बाजार दर्शन पाठ का जो उसकी मूल भावना जो है वो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा। धन्यवाद।